दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक भारत के निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है सचिदानंद सिन्हा। तो आधुनिक भारत के निर्माता के नाम से हम सचिदानंद सिन्हा को जानते हैं। किसी सचिदानंद सिन्हा। ये जो सचिदानंद सिन्हा हैं, इनको हम अस्थायी अध्यक्ष, ये सर्वप्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे विधानसभा में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ये सचिदानंद सिन्हा जी बिहार के निवासी थे। और ऑप्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को हम आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता कहते हैं। राजा राम मोहन राय को हम यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। राजा राम मोहन राय को हम पुनर्जागरण के पिता, भारतीय जागरण के पिता के नाम से हम जानते हैं राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने, दोस्तों हम नीचे डिटेल्स में डिस्कस करते हैं राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय, अब हमको डिस्कस करने में आसानी होगा। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है राजा राम मोहन राय से रिलेटेड। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में राजा राम मोहन राय ने की थी। इन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था संवाद कौमुदी। ये किताब बंगला में थी, बंगला भाषा में था, इन्होंने लिखा था। राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि है, राजा का जो टाइटल है, राजा का उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने? अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1825 में। डेट भी याद रखना दोस्तों। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की थी? ये की थी 1815 में। अच्छा, राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की भी स्थापना की थी। ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में। तो दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू राजा राम मोहन राय। ये सारे पॉइंट को आपको याद रखना है डेट विथ डेट। इसमें लिखने में कुछ गलत हुआ है, उसके लिए सॉरी दोस्तों। बस आप पॉइंट्स को याद रखो। इससे रिलेटेड अगर कोई भी हिंट्स आए, आप राजा राम मोहन राय को टिक लगा देना, ठीक ना। अच्छा, अब दूसरे ऑप्शन ए को हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी, सी डिस्कस हो गया, और ऑप्शन बी को डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन बी में क्या है? राजेंद्र प्रसाद। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद ये बिहार के निवासी थे। कहाँ के? बिहार के निवासी थे, ठीक ना। अच्छा, ये जो राजेंद्र प्रसाद हैं, ये सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति थे, मतलब प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से थे। राजेंद्र प्रसाद को हम और भी नाम से जानते हैं। इनको हम देश रत्न कहते हैं। देश रत्न, जब भी क्वेश्चन में देश रत्न की बात आए, आप राजेंद्र प्रसाद को टिक लगाना। देश रत्न कहते हैं। राजेंद्र प्रसाद को एक और नाम से आज़ाद शत्रु के नाम से जानते हैं। आज़ाद शत्रु हम किसको कहते हैं? राजेंद्र प्रसाद को ही कहते हैं। और राजेंद्र प्रसाद की संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। ओके ना। चलो अब हम पहला ऑप्शन डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम डिस्कस करते हैं।
बाल गंगाधर तिलक जो बंगाल में भंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था, उस भंग भंग आंदोलन को इन्होंने लीड किया था, जिसको हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन में भागीदारी 1906 में इन्होंने किया था। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक ने पत्रिका लिखा था, एक लिखा था मराठा पत्रिका और दूसरा पत्रिका लिखा था केसरी। तो ये मराठा जो पत्रिका है, ये मराठा अंग्रेजी में था। मराठा किस में था? अंग्रेजी में। और ये केसरी था, ये पत्रिका किस में था? मराठी में था। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सारे ऑप्शन डिस्कस हुए। तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक ना, तो देखो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना ऑप्शन ए कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी कहता है कि स्वामी सदानंद, ऑप्शन सी कहता है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी कहता है स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, कब दोस्तों? 1897 में। इसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, राइट ना। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। अच्छा, अब हम स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद, हम लोग 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। युवा दिवस मनाते हैं इन्हीं के नाम पर, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर हम लोग 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। और क्या पॉइंट हो सकता है स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड? तो इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, जिसका नाम है कर्मयोग, दूसरा है राजयोग, तीसरा है भक्ति योग। ये तीनों किताबें राजा स्वामी विवेकानंद जी ने ही लिखी थी। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि स्वामी विवेकानंद जी धर्म संसद में भाग लेने के लिए 1893 में USA के शिकागो गए थे और वहाँ पे संसद में भाषण दिए थे। ठीक है। अच्छा, और क्या पॉइंट हो सकता है स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड? वेदांत सोसाइटी की स्थापना दोस्तों, वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने ये कब किए थे? 1896 में। स्थान कहाँ था? स्थान था न्यूयॉर्क में। ठीक है। इन्होंने एक नारा दिया था, उस नारा का नाम था नो हिंदूवाद। ये स्वामी विवेकानंद जी ने ही दिए थे। ठीक है ना। ऑप्शन सी को डिस्कस करते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी हो चुका है। ऑप्शन सी क्या है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। ऑप्शन सी को डिस्कस करते हैं, स्वामी सहजानंद। तो इनके बारे में जान लेते हैं। स्वामी सहजानंद, इन्होंने क्या किया था? स्वामी सहजानंद जी सरस्वती ने तो प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद ने क्या की थी? प्रांतीय किसान सभा की स्थापना। प्रांतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष, कौन सा वर्ष में? 1929 में स्वामी सहजानंद जी के द्वारा ही किया गया था। ठीक। बिहार प्रोविंशियल की स्थापना, बिहार प्रोविंशियल 1929 में 1929 में स्वामी सहजानंद जी के द्वारा किया गया था। अच्छा, स्वामी सहजानंद जी सरस्वती ने पत्रिका लिखे थे। पत्रिका का नाम क्या था? लोक संग्रह नाम का पत्रिका। संग्रह, ये क्या है? पत्रिका स्वामी सहजानंद जी के द्वारा लिखा गया था। और भी पत्रिका है, पत्रिका का नाम क्या है? हुंकार है। हुंकार ये भी एक पत्रिका है। ये हिंदी साहित्य पत्रिका है। हिंदी साप्ताहिक आता था, साप्ताहिक था, मतलब सप्ताह में एक बार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका था हुंकार। ये हिंदी में था। ये भी स्वामी सहजानंद जी के द्वारा ही चलाया गया था। ठीक। अच्छा, अब हम ऑप्शन बी को डिस्कस करते हैं। ऑप्शन बी में क्या है? स्वामी श्रद्धानंद। दोस्तों, हम मेहनत से हर पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपका डाउट पूरी तरह से खत्म हो जाए। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और भी अपडेट के लिए। अच्छा, स्वामी श्रद्धानंद
तो स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में हम जान लेते हैं। हिंदू महासभा का अधिवेशन, हिंदू महासभा का अधिवेशन, हिंदू महासभा का अधिवेशन 1923 में स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा किया गया था। लेकिन हिंदू महासभा की जो स्थापना है, ये स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की थी। कब की थी? 23 फरवरी 1915 को हरिद्वार के कुंभ मेले में गंगा नदी के किनारे हिंदू महासभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। लेकिन अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1923 में हिंदू महासभा का अधिवेशन बुलाया था। ओके ना। चलिए अब हम ऑप्शन ए को डिस्कस करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन ए में क्या है? स्वामी दयानंद, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना, लिख देते हैं पहले, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब की थी? तो 1875 में। ओके ना दोस्तों, डेट भी याद रखना आपको। इनका मूल नाम, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम जो था, मूल नाम मीन्स ओरिजिनल नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर। ओके ना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था। क्या नारा दिया था? इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक पत्रिका लिखी थी। कौन सा पत्रिका? इन्होंने पत्रिका लिखा था सत्यार्थ प्रकाश। ये जो पत्रिका था हिंदी में, इसमें था, हिंदी में छपता था, सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इन्होंने एक आंदोलन भी शुरू किया था। उस आंदोलन का नाम क्या था? शुद्धि आंदोलन। ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही था। ठीक है ना। अच्छा, इनका एक और नारा था। नारा क्या था? भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही बोला गया था। अच्छा, हम स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किसको कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों, एक क्वेश्चन से मैंने इतना सारा डिस्क्राइब किया हूँ, इससे आपका पॉइंट और डाउट्स क्लियर हो जाए और जो आने वाली एग्जाम है उसमें आप बेहतर कर सकें। ओके ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? दोस्तों, ओलंपिक 2024 का आयोजन, पहला ऑप्शन है USA, दूसरा है भारत, तीसरा है जापान, चौथा है पेरिस। तो दोस्तों, जो ओलंपिक 2024 का आयोजन हुआ है वो पेरिस में हुआ है। किसमें? पेरिस में। पेरिस ये जो है फ्रांस की राजधानी है। कहाँ? फ्रांस की राजधानी है ये पेरिस, यहीं हुआ है। अच्छा, ये पेरिस में जो है पैरा ओलंपिक भी हुआ है। एक ओलंपिक है और दूसरा पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक का पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन भी यही पेरिस में ही हुआ है। अच्छा, पेरिस को हम और नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? पेरिस को हम कहते हैं सूरा सुंदरियों का शहर, सूरा सुंदरियों का शहर के नाम से जानते हैं। ये पेरिस जो है किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे स्थित है। ओके ना। अच्छा, अब हम पेरिस, जो एफिल टावर है वो भी कहाँ है? एफिल टावर का नाम सुने होगा। ये एफिल टावर भी कहाँ है? पेरिस में ही है। अच्छा, पेरिस को हम फैशन नगरी के भी नाम से जानते हैं। किसे? फैशन नगरी के नाम से भी हम किसको जानते हैं? पेरिस को जानते हैं। ओके ना। अच्छा, और पेरिस की ये जो फ्रांस है, जिसकी राजधानी पेरिस है, तो यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन। क्या? इमैनुअल मैक्रोन जो है यहाँ के राष्ट्रपति है। अच्छा, ये जो फ्रांस है, ये जिसकी राजधानी पेरिस है, इसका जो क्या बोलते हैं, जैसे मुद्रा जो होता है, मुद्रा, जैसे भारत का मुद्रा क्या है? रुपया है, उसी तरह से इसका मुद्रा क्या है? इसका मुद्रा का नाम है यूरो। ओके ना। चलिए, 4 बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी है शिवहर और ऑप्शन डी है पटना। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी क्या है? पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है बिहार का। ओके ना। अच्छा, ये पश्चिमी चंपारण जिसको हम इसके अंदर आता है आपका बेतिया होगा, और इधर पश्चिमी जो क्षेत्र है आपका वाल्मीकि नगर, पूरा पश्चिमी चंपारण में आएगा। ठीक है। जो पश्चिमी चंपारण है ये सबसे किसके लिए फेमस है? पश्चिमी चंपारण जो फेमस है ये गन्ना उत्पादन के लिए। किसके लिए? गन्ना उत्पादन के लिए फेमस है। उत्पादन के लिए फेमस है। ओके ना।
अच्छा, ये पश्चिमी चंपारण है। ये कितने इसके कितने पश्चिमी चंपारण, चलो हम अगला देते हैं पश्चिमी चंपारण। अच्छा, ऑप्शन ए है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण क्या है, क्षेत्रफल में तीसरा स्थान है इसका। बिहार में क्षेत्रफल में पूर्वी चंपारण का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है, पश्चिमी चंपारण, तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण, तो दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों, दूसरे स्थान पर है गया, ठीक है। और ये जो शिवहर है, ये शिवहर क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, ओके ना। अच्छा, आइए पटना की जो बात करते हैं, तो पटना में क्या है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो जनसंख्या आपका पटना में ही मिलेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।